हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम मैथ्स में क्लास 8 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ें। घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। आप जानते हैं कि घन किसे कहते हैं, यानी क्यूब किसे कहते हैं। ऐसी ठोस आकृति जिसकी भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। आपने देखो, ये एक ज्यामितीय आकृति है। अभी तक आपने जो है वर्ग के बारे में पढ़ा था। वर्ग में दो भुजाएं होती हैं, एक लंबाई चौड़ाई जो बराबर होती हैं, लेकिन घन में तीन भुजाएं होती हैं। जैसे एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। जैसे आपने जो है लूडो का पासा देखा होगा, तो उसका प्रत्येक जो भाग होता है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होता है। तो ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। घन में जो है 6 तल होते हैं, 8 उसमें क्या कहते हैं शीर्ष होते हैं, 8 उसमें जो है भुजाएं शीर्ष होते हैं और 12 उसमें क्या होते हैं, कोर होते हैं। अब घन क्या कहते हैं, घन का मतलब 3 बार, यानी किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। क्यू से उसे ये क्यू लिखते हैं या 3 लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे सारण देखिए, एक माना कोई एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उसका घन कैसे निकलेगा। तो 1 का क्यू यानी 1 का घन 3 हो गया। तो 1 गुणा गया 1 गुणा गया 1, तो 1 गुणा गया 1 गुणा गया 1 बराबर 1 क्यू हो गया, घन हो गया। उसका घन आ गया 1 आ गया। माना 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक जो है घन है, तो उसका घन का क्या, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 4 सेंटीमीटर या 4 का जो भी होगा उसकी माप 4 उसका घन हो गया। 8 हो गया। तो 3 का देखिए, 3 का घन क्या होगा, 3 का क्यू लिखा, 3 का घन लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी प्रत्येक भुजा को 3 बार लिखते हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया। 3 का घन हो गया 27। 4 का घन क्या हो गया, 4 का घन को 4 गुणा गया 4 गुणा गया 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64 हो गया। तो 4 का घन क्या होगा आपका 64। 5 का घन कितना हो गया, 5 का घन देखिए, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ये हो गया इसका घन 5 का। 6 का घन देखिए, 6 गुणा गया 6 गुणा गया 6, 6 का 36 और 36 को फिर 6 से गुणा करके 216 आता है। 7 का घन देखिए, 7 गुणा गया 7 गुणा गया 7 बराबर 343, तो 7 का घन हो गया 343। 8 का घन कितना आ रहा है 512, 9 का घन कितना आ रहा है 729 और 10 का घन कितना आ रहा है 1000। इस प्रकार आप आगे भी घन का निकाल सकते, यानी किसी भी संख्या को लंबाई चौड़ाई उसको 3 बार गुणा करना करके उसका घन निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सम संख्या आपको दिख रही है। सम संख्या ये जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो जो सम संख्या होती है उसका घन भी सम आ रहा है। आप देखिए 2 का घन कितना है 8 है, ये भी एक सम है। 4 का घन कितना आ रहा है 64, ये भी एक सम संख्या है। 6 का घन कितना आ रहा है 216, ये भी एक सम संख्या है। और जो विषम संख्या है, जैसे आप 3 देखिए, 3 का घन देखिए 27 है, तो ये एक विषम संख्या आ रही है। 5 का घन देखिए 125 है, तो ये भी एक विषम संख्या है। तो यहां पर आप देखिए जो सम संख्या है उसका घन सम आ रहा है, अब विषम संख्या उसका घन विषम आ रहा है। अब देखिए घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। तो माना कोई घन निकालना है और उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो एक संख्या का गुणनखंड देखिए, माना हमारे पास कोई संख्या 4 है, तो 4 संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 गुणा के 2 बराबर 4। तो अगर हम 4 का घन लेंगे तो क्या करेंगे, 4 का घन आपको पता है, ऊपर देखिए आप 4 गुणा गया 4, 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64, तो 4 का घन क्या आ गया 64। अब हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कितने आते हैं इसके, देखिए यहाँ पे आएगा 2 2 2 2 2 2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें यदि किसी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है उनको जो है 3 बार आना चाहिए। अभाज्य गुण 3 बार आता है तो वहां एक पूर्ण घन हो गए। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड के 3 के क्या बना देते, समूह बना देते, तो देखो 3 का एक समूह बना दिया और 3 का एक समूह बना दिया। अगर इन अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह बन गए तो समझो वो संख्या क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। और अगर उसके 3 के समूह नहीं बन गए, कोई छूट गया कोई ज्यादा हो गया, तो वो पूर्ण घन समूह नहीं है। जैसे 6 देखिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड के 2 गुणा के 3, 2 तिया 6, तो 6 गुणा के 6 जब हम करेंगे इसका घन निकालेंगे 216 क्या, और 216 के जब आप 216 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा के 2 एक समूह ये बन गया। 3 गुणा के 3 एक समूह ये बन गया। तो देखिए 2 का एक घन हो गया, 2 का क्या हो गया, एक घन हो गया। 2 3 बार आया ना, तो 2 का घन 3 गुणा गया 3 का एक घन हो गया। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे और 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं, यदि किसी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है और प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है, जैसे प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आ रखा है, तो समझो वो संख्या एक घन संख्या है। देखिए 15 के घन देखिए, 3 गुणा के 3, 5 गुणा के 5 गुणा 5, तो 5 का भी एक घन, 3 का एक घन हो गया, 3 बार आ गया और 5 3 बार आ गया, और तो उसके बाद जो ये घन संख्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 216 है, तो इसके हम अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 216 के अभाज्य गुणनखंड निकाल
216 है तो 216 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए जरा। अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आता है तो 2 से गुणा कर दिया, हो गया 108 हो गया। 108 दूना 216। फिर ये सम संख्या भी 2 से करता है तो ये कितना हो गया 54। 54 दूना 108। फिर ये 2 से करता है, फिर 2 से काटिए तो कितना हो गया 27। 27 दूना 54। फिर अब 3 से कटेगा ये, 3 नम्मा 27। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। अब हम क्या करते हैं, इसके 3-3 के समूह बना देते हैं। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनके 3-3 के समूह बना देते हैं। ये देखो 3 का एक समूह बन गया, 2 वालों का 3, फिर ये 3-3 का भी एक समूह बन गया। तो इसका क्या हो गया 2 गुणा गया 3, यानी 2। अब ये 2 कितनी बार आ रखा है 3 बार आ गया, एक घन 2 होगा। फिर 3 का घन कितना हो गया 3 3 9 3 9 3 ये 27 जो आ गया, इसका घन हो गया। तो अब इसका जो है अगर इसको गुणा करेंगे तो 2 16 गया। तो देखो 2 के एक समूह बन गया, 1 2 3, 2 का एक समूह बन गया, 3 का एक समूह बन गया, तो 2 का घन हो गया, 3 का घन हो गया। इसको गुणा करके हम देखेंगे तो 216 आता है। तो इसका जो क्या है 216, इसका क्या है घन है, किसका 6 का घन है। 6 को 3 बार गुणा करेंगे ना, 6 गुणा गया 6 गुणा गया 6, तो आपका 216 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, माना जैसे ये संख्या है तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है। तो देखो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है प्रत्येक गुणनखंड कितनी बार आना चाहिए 3 बार, 1 2 3 1 2 3, तो वह संख्या पूर्ण घन होगी। अगर वो 3 बार नहीं आता है, 4 बार आता है, ये एक संख्या एक्स्ट्रा आती है, तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। यानी पूर्ण घन संख्या के लिए उसके गुणनखंड को के 3-3 के समूह होने जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखें 729, देखिए 729, इसको हम काटते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से हमने काटा तो 243 कट गया, फिर 3 से काटा 81 कट गया। अब 81 किससे कटेगा 3 से कटेगा, 27 तिया 81। 27 किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 नम्मा 27। फिर 3 से कटे किससे कटेगा 3 तिया 9 और फिर 3 किससे कटेगा 3 एकम 3। तो इस 729 के अभाज्य गुणनखंड कौन निकले, ये निकले। अब इनके क्या क्या, अगर जो इसका जो प्रत्येक गुणनखंड है वो 3 बार आना चाहिए, तो ये जो है पूर्ण घन हो गए। तो 3 बार इसके 3-3 के समूह बनाते हैं, एक 3 का समूह बना दिया, एक 3 का समूह बना दिया, बन गया 3 का समूह। तो देखो एक 3 में से एक ही 3 यहाँ ले लिया, इस 3 के समूह में से इस 3 घन में से एक ले लिया, तो 3 तिया 9, 3 3 क्या हो गया 9। तो ये जो है इसका जो है 9 का घन है। अगर हम 9 को 9 बार गुणा करेंगे, 9 को 3 बार गुणा करें, 9 गुणा गया 9 गुणा 3, तो ये 9 का 9 गुणा गया 9 गुणा गया 9 गुणा गया कितना आएगा 729 आएगा। तो यानी उसके 3-3 के समूह बनाने जरूरी है। एक अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे 243 है तो 243 को काटिए, देखिए 3 से 81, 81 3 243, फिर 3 को काटिए 27 आई है, फिर 3 को काटिए 3 नम्मा 27, फिर 3 को काटिए 3 तिया 9 और फिर 3 को काटिए 3 एकम 3। तो इसके अनुसार पूर्ण घन संख्या क्या होनी चाहिए, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड के 3-3 के समूह बने। अब 3-3 के समूह बनाइए, 1 2 3 एक समूह बना दिया। अब फिर 3 के समूह बनाइए 1 2, तो देखो यहाँ पे 3 का समूह नहीं बन रहा, एक कम हो गया। तो यहाँ पर 3 का तो एक समूह बन गया, 1 2 3 हमने 1 3 ले लिया, लेकिन जो दूसरा समूह 3 का बनना था इसमें 1 3 कम है। तो यह 243 इसका मतलब पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है 3-3 के जो समूह नहीं बने हैं। अब देखते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या 243 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो ऐसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 243 गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बचा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या 243 एक पूर्ण घन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर इसके जो अभाज्य गुणनखंड उनके 3-3 के समूह बन गए तो समझो ये पूर्ण घन है, और नहीं है तो तब उसके समूह नहीं बनेंगे। तो ये कह रहा है उसको पूर्ण घन बनाइए, और कौन सी छोटी छोटी संख्या जिससे उसे पूर्ण घन बनाया जा सकता है। तो अभी आपने ऊपर देखा 3 को जो काटिए जरा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए 81, फिर 3 से काटा 27, 27 तिया 81, फिर ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 नम्मा 27, फिर 3 से किससे कटेगा 3 तिया 9 और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो क्या ये पूर्ण घन संख्या है, तो पूर्ण घन संख्या कौन संख्या होती है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड को 3-3 बार आना चाहिए, 3-3 के समूह बना दे, तो इसका 3-3 का एक समूह बना दे भाई, 1 3 का एक समूह बन गया 3। फिर दूसरा समूह देखिए ये नहीं बन रहा है, तो इस दूसरे समूह में क्या है, पहले तो 3-3 के एक समूह बन गया, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, एक समूह बन गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा गया 3 गुणा गया 3, तो दूसरा जो 3 का एक समूह बनना था उसमें 1 3 कम है, तो अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 243 बच रहा है। इसका मतलब 243 यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर इसको पूर्ण घन संख्या बनाना है तो इसका मतलब इसको जो अगर हमने इसको पूर्ण घन बनाना है तो इसके जो है 3-3 के समूह पूरे होने चाहिए।
तो देखो इसका 3 का एक समूह पूरा हो गया, इसका 3 का एक समूह पूरा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 के समूह को पूरा करने ये बोल रहा है कौन सी वह छोटी सी संख्या है जिससे वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इस 243 को हमने पूर्ण घन बनाना है। तो इसका मतलब इस समूह को हमने पूर्ण करना, 1 3 और ले आइए। तो इसको अगर 1 3 और ले आएंगे तो ये पूर्ण बन जाएगा। अब क्या ये हो जाएगा, तो ये हो गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 और 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। तो ये एक जो है क्या हो गया, एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब ये 3 का एक समूह हो गया, गुणा गया 3 का एक समूह हो गया। तो 3 तिया 9, 9 ही तो रहे, 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो 9 का अगर हम घन लेंगे तो 9 का घन कितना आएगा, 9 को अगर हम 3 बार लेंगे, 9 गुणा गया 9 गुणा गया 9 गुणा, तो 243। तो यानी 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमने वह छोटी छोटी संख्या 3 ली। अब देखिए यहां पर जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा है 72। तो ये भी ऐसे भी बोल रहा है क्या 72 एक पूर्ण घन संख्या है और नहीं है, तो कौन से छोटा सा छोटी संख्या हो जाएगी जिससे उसे पूर्ण घन बनाना है। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 2 से 36 से 36 दूना 72, 2 से काटे 18 दूना 36, 2 से काटे 9 दूनी 18, 3 से काटे 3 तिया 9, 3 से काटे 3। तो अब इसके पूर्ण घन के अनुसार क्या करें, अगर वो उनके जो अभाज्य गुणनखंड को 3 3 के समूह बनाने, तो देखो 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा 1 3 3 का ये समूह बना। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणा गया 3, 3 गुणा गया 3, इसका पूरा समूह नहीं बन रहा। इसमें जो 1 3 हो रहा है घन, यानी एक समूह का एक अंक छूट गया। तो यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो जब हम इसको 3 करेंगे यहां पर, तो तब जाकर ये पूरा होगा। तो अगर इसको 2 का एक घन ले लिया, 2 गुणा गया 3 का एक समूह ले गया 3 बराबर कितने, 2 तिया 6। तो यानी इसका जब पूर्ण घन बनेगा तो यह इसका जो क्या होगा ना, तो वहां छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो 3 आए यहाँ पे, तो वहां छोटी संख्या 3 होगी जो 72 को पूर्ण घन बनाते हैं। तो 72 के साथ अगर हम 3 का गुणा कर देंगे, 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के, तो 72 आता है। लेकिन 72 के साथ फिर 3 का गुणा कर दिया तो ये 72 आ जाएगा। नहीं, 72 का गुणा 3 में करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब अगली जो हेडिंग इसमें घनमूल या क्यूब रूट। अभी तक जैसे आपने वर्गमूल पढ़ा था, तो वर्गमूल क्या होता था, किसी वर्ग का मूल, यानी वह वर्ग किससे बना है उसे वर्गमूल कहते थे। ऐसे घन है तो आपने घन अभी तक समझ गए, लेकिन वो घन का मूल क्या है, वो घन किससे बना है, वो किसका घन है, उसे कहते हैं उसका घनमूल या क्यूब रूट। जैसे ये घनमूल का संकेत देखिए, वर्गमूल का संकेत ये होता तो घनमूल का संकेत भी वैसे, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा जाता है। उसमें जो वर्ग होता था, इसमें क्यू होता था। ये संकेत है घनमूल का, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, घनमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्गमूल था, थोड़ी उसमें 2 अंक 2 संख्या होती है, इसमें 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखिए माने यहाँ पे 3375 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले, देखो 33 को 3 से कटेगा तो 1125 आ गया, फिर 3 से कटेगा 375 आ गया, फिर 3 से कटेगा 125 आ गया, फिर अब 5 से कटेगा 25 पंजे 125, फिर इसको 5 से काटिए 5 पंजे 25, फिर इसको 5 से काटिए 5 एकम 5। अब क्या बोल रहा है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनके जो समूह बनाते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड का 3 3 का एक समूह बनाते हैं, 3 3 का, और ये 3 3 का एक समूह बनाते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 एक समूह ये बन गया, फिर 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, तो 3 3 का एक समूह है। इसका मतलब ये है, ये इसका ये घन होगा। और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 का 3 समूह में से एक 3 ले लिया, 3 ले लिया, गुणा 5 के एक समूह से 5 ले, तो 3 और 5 का घन क्या हो गया, 5 तिया 15। 3 को 5 से गुणा कर 5 तिया क्या हो गया, 15 हो गया। यानी 15 क्या हो गया, 15 वह संख्या है जो 3375 का घन मूल है। यानी 3375 को अगर 15 गुणा गया 15 गुणा गया 15 करेंगे तो 375 निकलता है। तो उसका ये घन, इस घन का क्या, ये घन मूल है। और इस घन मूल का 375 क्या, ये एक घन है। अगर हम 15 को 3 बार गुणा करेंगे, 15 गुणा गया 15 गुणा 15 गुणा, तो ये 375, तो ये इसका घनमूल हो गया। तो इसको हम घनमूल संकेत कैसे कहते हैं, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, 3375 ये घनमूल का संकेत है, और बराबर कितना हो गया, 15, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। माने यहाँ पर एक 8000 संख्या है, तो पहले इसको कर देखो, सम संख्या 2 से कटेगी, तो 2 से कटेगी तो ये आ जाएगा 4000 आएगी। फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अब 5 से काटिए, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटिए, 5 पंजे 5
5 पंजे 25 और फिर 5 से फिर काटिए तो 5 एकम 5। अब हमने क्या करना है, इसके 3-3 के समूह बना देने, 3-3 के 1 2 3, 3 का एक समूह बना दिया, 1 2 3, 2 का फिर 3 का एक समूह। समान अंक होने चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 एक समूह। अब ये 5 का एक समूह बन गया, देखो 3 5, तो इसके घनमूल, अब इसको 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, एक समूह ये हो गया, फिर 2 गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, एक समूह ये हो गया, फिर 5 का रह गया 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5, एक समूह हो गया। तो इस 2 में से इस समूह में से 1 2 ले लिया, इस समूह में से गुणा गया 1 2 ले लिया, इस समूह में से क्या ले लिया 5 ले लिया। अब इनको आपस में गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो देखो ये जो है 20 जो है 8000 का घनमूल आ गया, यानी जो 8000 घन बना है वो उसका घनमूल क्या है 20 है, और 20 जो घनमूल है उसका घन क्या है 8000 है। तो ये हो गया घन, ये क्या होगा उसका मूल, यानी ये जो घन जो है इस मूल से बना है। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे 8000, और ये घनमूल का संकेत जैसे आपको 3 दिया, तो 8000 का घनमूल क्या हो गया 20। आप समझ, अगर 20 को 3 बार गुणा करेंगे, 20 गुणा गया 20 गुणा गया 20, तो कितना आएगा 8000 आएगा। तो ये हो गया घनमूल, यानी जिससे वो घन बना है।